नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मीटिंग करी है चीफ मिनिस्टर के साथ और ये एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग है। देखिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पिछले 24 घंटे में 1,26,789 केसेस आ चुके हैं और भारत में केसेस काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, अगर आप कुछ पहले दिन का ग्राफ देखोगे तो सिंपली केसेस आ रहे थे 70 to 80,000, लेकिन अब केसेस आ रहे हैं बियॉन्ड 1 लाख। तो काफ़ी जो है कंसर्न की बात है और इसी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी है और इस मीटिंग में टीका उत्सव का भी जो है सुझाव दिया गया है और काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा इस मीटिंग के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर देखना है, आपको 2 वीडियोस लेक्चर जो है डेमो देखने को मिलेंगे। फिर प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सब कोर्स अवेल कर पाओगे। यहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ के थ्रू प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे आप। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग 2 आर्टिकल दिखाता हूँ। देखो, पहली बात तो भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग को जो है स्किप कर दिया है। अब दूसरा आर्टिकल देखो, मस्ट ट्रेस एटलीस्ट 30 कॉन्टेक्ट्स ऑफ एवरी इन्फेक्टेड पर्सन, पीएम मोदी टेल्स सीएम ड्यूरिंग। तो अब इस दोनों आर्टिकल को ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो दोनों ही आर्टिकल में आपको काफ़ी जो है चीज़ें नजर आएंगी कि मीडिया भी चीज़ को किस तरीके से पेश करता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम डिस्कस करते हैं अपनी इस मीटिंग के बारे में। अब देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ पूरी सिचुएशन को जो है रिव्यू किया है हर एक स्टेट में कि क्या सिचुएशन है, और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे कहूँ तो हम टेस्टिंग से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन पे ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री का यही कहना है कि हमको जो है टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इससे काफ़ी जो है इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट उन्होंने पहले की बात करी कि पहले जब हमारे पास जो है वैक्सीन नहीं थी तब जो है काफ़ी कम केसेस आते थे। अगर आप बीच में देखोगे तो काफ़ी कम केसेस हो गए थे, लेकिन जैसे ही वैक्सीन की खबर आई तो भारत के जो लोग हैं वो बेकाबू हो गए। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है लोगों ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस भी आई और इनफैक्ट इसको लेके बहुत सारे स्टेट ने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर दिए हैं। जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक अभियान चल रहा है कि ओपन जेल बना दी गई है। अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो 4 घंटे तक जो है आपको जेल की सैर करना पड़ सकता है और इसके अलावा आप पे केस भी जो है बनाया जाएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने सभी स्टेट को एडवाइस दी है कि हमको टेस्टिंग और ट्रेसिंग पे जो है फोकस करना है, और उन्होंने नाइट कर्फ्यू पे भी जो है बात करी है कि, और प्रधानमंत्री नाइट कर्फ्यू नहीं बोल रहे, बेसिकली वो यहाँ पे इसको कोरोना कर्फ्यू बोल रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए। देखिए, उन्होंने सिंपली कुछ पॉइंट्स पे जो है बात करी है, जैसे अवेयरनेस को इंक्रीज करना, जो वॉलंटियर्स हैं, जो 45 ईयर से ज़्यादा लोग हैं उनको एनकरेज करें, वॉलंटियर जाके जो यूथ है वो उनको एनकरेज करें कि आपको जो है वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और कई राज्यों में केसेस जो है वो बहुत ही बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अब इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने जो कोरोना की सिचुएशन है उसको रिव्यू किया और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी एडवाइस भी दी स्टेट को कि हम ये जो इन्फेक्शन है इसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं इस मीटिंग के वो मैं डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन जो है नहीं लगाया जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ जो है स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री ने फोकस किया है नाइट कर्फ्यू पे। नाइट कर्फ्यू को जो है ये यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू बोल रहे हैं कि हमको कोरोना कर्फ्यू जो है इम्पोज करना चाहिए और सभी स्टेट्स को कोरोना कर्फ्यू जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी। आज के समय सभी लोग जो है वैक्सीनेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है तो हमको मास्क की ज़रूरत नहीं है, और प्रधानमंत्री ने इसी बात पे जो है फोकस किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमको जो है टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वैक्सीनेशन पे नहीं। वैक्सीनेशन तो ठीक है, अपनी जगह चल रहा है, हमारी जितनी कैपेबिलिटी है उतना जो है हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्टिंग। हम टेस्टिंग को भूल के जो है वैक्सीन की तरफ बढ़ गए हैं, और जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तब हमने टेस्टिंग से ही जो है इस कोरोना की जंग को जो है जीता था। अब देखिए, सिंपली उन्होंने ये कहा है कि कोरोना जब तक आप बाहर से नहीं लाओगे जब तक जो है ये नहीं आएगा, लेकिन हमको जो है टेस्टिंग और ट्रेसिंग जो है बढ़ाना चाहिए। अब टेस्टिंग और ट्रेसिंग किस तरीके से बढ़ेगी, तो देखिए ट्रेसिंग बेसिकली ऐसा है, मान लीजिए कोई एक इंसान पॉजिटिव आ गया, उनके आसपास के जो 30 लोग हैं उनको हमको टेस्ट करना चाहिए, जिससे जो है ट्रेसिंग बढ़ेगी और कोरोना के इन्फेक्शन को जो है हम रोक सकते हैं। मेनली हमको जो RT-PCR टेस्ट है उस पर फोकस करना चाहिए, और पूरे जो टेस्ट हैं उनमें से करीब 70% जो है RT-PCR से करें। इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो है ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग। अगर हमको कोई भी एक इन्फेक्टेड मिलता है तो हमको उनके आसपास के जो 30 लोग हैं उनको टेस्ट करना चाहिए।
भारत के बहुत सारे राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और जो सेकंड वेव है वो आपको पीक पे देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट वेव में जितने केस आए थे, सेकेंड वेव में जो है उतने ज़्यादा ही केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और इन सब का जो सबसे मेजर रीज़न है वो है केयरलेसनेस। तो जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो लोगों ने ये सोचा कि अब जो है मास्क की हमको ज़रूरत नहीं है, और ये एक बहुत ही बड़ा कारण बना इतने बड़े आउटब्रेक का। टीका फेस्टिवल पे भी जो है बात करी गई है। उन्होंने ये कहा है कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हमको टीका फेस्टिवल मनाना चाहिए, बेसिकली क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी की बर्थ एनिवर्सरी है और 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल को हमको टीका फेस्टिवल बनाना चाहिए, और इन टीका फेस्टिवल में हमको जो है इंश्योर करना चाहिए कि वैक्सीनेशन का वेस्टेज जो है वो बिल्कुल जीरो हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है कर पाएं, और केंद्र सरकार जो वैक्सीन है उनकी बिल्कुल कमी नहीं होने देगी। हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है। अब देखिए, एक संदेश उन्होंने यूथ और वॉलंटियर्स को भी दिया है। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो 45 से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको यूथ और वॉलंटियर जो हैं उनको जाके अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपको जो है वैक्सीनेशन कराना चाहिए। प्लस जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको जो है कुछ आइडिया नहीं है कोविन ऐप को कैसे यूज़ करना है, हमको रजिस्टर्ड कैसे करना है, तो बेसिकली जो यूथ और वॉलंटियर्स हैं उनको जाके जो है उनको बताना चाहिए कि आप जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा लीजिए, और ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने इस तरीके से वर्क किया तो श्योरली और हम जो है जल्द से जल्द भारत को कोरोना मुक्त बना पाएंगे। तो ये था इंडिया वीडियो का, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इस मीटिंग के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।